हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनेम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया। साथियों, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई भी दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से
अपने उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस, जीवन प्रमाण की सुविधा है। आप सोचिए, पहले बुजुर्गों को पेंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था। चाहे तबीयत खराब हो या चलना मुश्किल हो, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नोलॉजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डीजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली। साथियों, आज हर दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भारत के युवा ही इस स्पीड को मैच करने में, इस स्पीड को क्रॉस करने में देश का नेतृत्व करेंगे। आज एआई टूल्स नए गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। हेल्थ सेक्टर में आज हम इतनी असीम संभावनाओं को देख रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हर रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं। ऐसे ही थेरेपेटिक सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में लीड लेनी है। आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे भी हमारे युवा स्टार्टअप को बहुत से मौके मिल रहे हैं। डिफेंस में इनोवेशन के लिए हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स भी शुरू किया। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स के 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के 14 इनोवेशन को प्रोक्योर किया है। साथियों, आई क्रिएट हो या फिर डीआरडीओ, यंग साइंटिस्ट लैब जैसे इनिशिएटिव आज इन प्रयासों को नई दिशा दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमिका के सामने आ रहा है। अभी मैं एसएसएलवी और पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी देखता हूं। हमें स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप के लिए, यूज के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हमें कोडिंग से लेकर गेमिंग और प्रोग्रामिंग तक हर क्षेत्र में लीड लेनी है। इस समय भारत सेमीकंडक्टर जैसे नए एवेन्यूज में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम पीएलआई स्कीम जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है इस फील्ड में टैलेंटेड यूथ्स को सपोर्ट करें। साथियों, आज इनोवेशन से लेकर सुरक्षा तक के लिए हैकेथॉन की एक बड़ी भूमिका सरकार ने लगातार प्रमोट कर रही है। हमें हैकेथॉन कल्चर को आगे बढ़ाना होगा। स्टार्टअप को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना होगा। इन प्रतिभाओं की हैंड होल्डिंग हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष न करना पड़े, हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। खासकर अटल टिंकरिंग लैब से जो युवा निकल रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। क्या हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में देश की 100 लैब्स को चिन्हित कर सकते हैं जिन्हें यूथ ड्रिवन बनाया जाए? क्लीन एनर्जी और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्र में जहां देश का खास फोकस है, हमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। इसके लिए भी युवाओं को मिशन मोड में जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है नेशनल टेक्नोलॉजी वीक इन संभावनाओं को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर
इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।